পরনে গেরুয়া বস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, সাধুর বেশে বাংলাদেশিরা ভণ্ডামি শুরু করে দিয়েছে। কানওয়ার যাত্রার প্রথম দিনই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দেবভূমি থেকে একাধিক ভণ্ডকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কী উদ্দেশ্য নিয়ে তারা রাজ্যে ঢুকেছে তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ভণ্ড সাধুদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে উত্তরাখণ্ড সরকার। এই অভিযানের নামকরণ করা হয়েছে অপারেশন কালনেমি। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির উদ্যোগে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অপারেশন কালনেমির অধীনে বড় সাফল্য পেল দেরাদুন পুলিশ। 25 জন ভণ্ড সাধুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন আবার বাংলাদেশি। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে কানওয়ার যাত্রা। তার ঠিক একদিন আগে থেকে এই অভিযান শুরু করা হয়েছে। দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে ধর্মের নামে বহু মানুষ গেরুয়া বস্ত্র পরে নিজেকে সাধুর পরিচয় দিচ্ছেন, আর সেই সুযোগে মানুষকে ঠকাচ্ছে। তা রুখতেই মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের ধর্মীয় বা জ্যোতিষশাস্ত্রীয় জ্ঞান বা বৈধ নথিপত্র কোনোটিই ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ওই বাংলাদেশি নাগরিক ঢাকা টাঙ্গাইল জেলার বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে বিদেশি আইনে মামলা করা হয়েছে। অন্যান্য ধৃতরা উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ এবং অসম সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দা। সাধারণ মানুষ যাতে প্রতারণার শিকার না হন তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ধামি অপারেশন কালনেমি অভিযান শুরু করেছেন। मुख्यमंत्री की बोलছেন শুনুন। कुछ दिनों से इस प्रकार की सूचनाएं लगातार आ रही थी कि कुछ छद्म वेश बनाकर अपनी वेश बदलकर और धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाना, श्रद्धालुओं के मन में आस्था श्रद्धा को खराब करना, देवभूमि के स्वरूप को खराब करना। पूरे देश दुनिया के लिए देवभूमि एक बहुत आस्था श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ 4 धाम यात्रा भी चल रही है, आदि कैलाश यात्रा, मानसरोवर यात्रा, और अभी हमारी जो है पवित्र सावन मास में पवित्र कांवड़ यात्रा, इसमें कई करोड़ कांवड़ यात्री माँ गंगा का जल लेने उत्तराखंड आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों में आते हैं, पूरे देश भर के। और श्रद्धालुओं का आगमन, तीर्थयात्रियों का आगमन पूरे वर्ष भर रहता है। और देवभूमि की पवित्रता संपूर्ण विश्व के अंदर लोग जानते हैं। ये ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है। आदिगुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक सभी महान पुरुषों ने यहाँ पर अपनी तपस्या की है, साधना की है, और सबके मन में देवभूमि को लेकर आस्था श्रद्धा भी है। ऐसे में छद्म वेश बनाकर सनातन को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ठगी का धंधा करना, गुमराह करना, ये स्थिति किसी भी कीमत पर ठीक नहीं कही जा सकती, और देवभूमि में कदापि नहीं। विशेष रूप से जो लोग धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं, अपना वेश बदल रहे हैं, छद्म वेश बना रहे हैं, उनको चिन्हित करने का और उनको बाहर निकालने का, उनको बेनकाब करने का यह अभियान है। और इस अभियान में आज बड़े संख्या में लोग पकड़े गए हैं, और ये अभियान हमारा निरंतर चलता रहेगा। देवभूमि को हर प्रकार से शुद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है। हम जो भी काम करते हैं, क्योंकि धर्म, आस्था और श्रद्धा ये हमारे बनी रहे, साधु संतों का हमें आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहा है। और कल भी मैंने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर साधु संतों का, महात्माओं का, सबका आशीर्वाद लिया, तो सभी ने इसकी सराहना की है कि एक अच्छा काम चलाया गया है, जिससे कि जो है ये जो समाज के ऊपर भी कई प्रकार की प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ऐसे छद्म वेशधारी करते हैं, उनको बेनकाब करने का जो कालनेमी ऑपरेशन चलाया गया है। अभी कितना और आगे आप इसको लेकर जाएं? नहीं, ये चलता रहेगा, कालनेमी चलता रहेगा, और ऐसे छद्म वेशधारियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई जो प्रारंभ हो गई है, वो कार्रवाई हमारी चलती रहेगी। সেখানকার পুলিশ সুপার অজয় সিং আমাদের জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা এলাকায় ভুয়ো সাধুর বেশে ঘুরে বেড়াতো।
বেশ কিছু অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে। আমি নিজেও গ্রেপ্তারস্থলে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম। তাদের চেপে ধরতেই সত্যিটা বেরিয়ে আসে। ওদের না আছে কোনো গুরু, না আছে কোনো জ্যোতিষ শিক্ষার শংসাপত্র। এরপরই তাদের প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সুপার তিনি কি বলছেন শুনুন। पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं और किस तरह से ये लोग यहाँ पर अपना पूरा नेटवर्क चला रहे थे, किस तरह से इसको बस्ट किया। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि देवभूमि में जिस तरह छद्म भेष में यहाँ पर बाबा बन के और दूसरे धर्मों के भी यहाँ पर ऐसे वस्त्रों को पहन कर घूम रहे हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, और इस तरह की शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कुछ आई और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई। इसको देखते हुए जो निर्देश प्राप्त हुए उसके क्रम में आज प्रातः से विभिन्न टीमें ऐसी गोपनीय स्थानों पर, ऐसे छद्म स्थलों पर जहाँ छुप कर लोग रह रहे थे, वहाँ हमारी रेड की गई और इसमें अभी तक 25 लोग की इसमें हिरासत में लिया गया है, जिनको कहीं किसी का मतलब धर्म का ज्ञान नहीं था, बट वो बाबा के भेष में घूमकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे। इसमें बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू अभी हमारी एजेंसीज को, पुलिस को मिली है, जिसमें सहसपुर थाना क्षेत्र से एक किसी तरह छद्म भेष में व्यक्ति मिला था, जिससे जो बाबा बन के घूम रहा था। उसकी जब पूछताछ करके इंट्रोगेशन की गई है तो उसमें उसका नाम निकल के आया, रकम जो बांग्लादेश में का निवासी है, साथ ही साथ ढाका में एक जिले का रहने वाला है, वहाँ से भी हमने एंटीसीडेंट्स वेरीफाई करने का प्रयास कर लिया है। और कुल मिला के देखा जाए, जिस तरह बांग्लादेशी भी यहाँ पर इस तरह से छद्म भेष में बाबा बन के लोगों को ठग रहे हैं, गंभीर विषय था। इस ऑपरेशन के तहत अपने हम सभी थाना क्षेत्रों में निर्देश जारी किए गए, विभिन्न स्थानों से ऐसे बाबाओं को लाया गया है। मेरे द्वारा भी इसमें एक जगह पहुंचकर सूचना के आधार पर वहां इंट्रोगेशन की गई तो पाया गया कि कोई भी इस तरह की नॉलेज नहीं थी, ना कोई ज्ञान था, बट वो सनातनी बन के बाबा के भेष में घूमकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे। लोगों के प्रोफाइल्स क्या हैं? जो 25 लोग पकड़े गए हैं, क्या क्या प्रोफाइल देगा? आपने बताया ढाका बांग्लादेश से, बाकी लोगों का क्या प्रोफाइल है? क्या दूसरे राज्यों से आ रहे हैं या बाकी सारे बांग्लादेश से? डेफिनेटली इसमें मोस्टली लोग जो बाहरी राज्यों से आते हैं, जब यहाँ कोई धार्मिक आयोजन होते हैं या जैसे आपने देखा पावन कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई, इस तरह हमारी 4 धाम यात्रा भी चलती है। इस तरह की यात्राएं जो हमारे देवभूमि में लगातार चलती है, इसका बहाना वेशभूषा बदल कर देखा गया है कि इसी समय ज़्यादा सक्रिय होते हैं। खासकर मोस्टली लोग इसमें देखा गया कि बाहर के प्रदेशों से आकर यहाँ पर बाबा बन के घूम रहे हैं। तो अभी सभी के एंटीसीडेंट्स जो भी इसके कैरेक्टर्स हैं वो सभी वेरीफाई किए जा रहे हैं, बट डेफिनेटली अभी जो अभी सूचना प्राप्त है हमारे विभिन्न टीम से, 25 लोग को अभी इसमें हिरासत में लिया गया है। जो अभी तक मैंने बताया कि जब बांग्लादेश का व्यक्ति आकर यहाँ पर जो मुस्लिम है और आकर यहाँ पर हिंदू धर्म के हिसाब से जो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जो सनातनी और धार्मिक लोग हैं वो कभी भी अपना धर्म बदल का ऐसे काम नहीं करते, और जिसको ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान की बातें, वो कभी महिलाओं और बच्चों को इस तरह टारगेट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा कि धर्म विशेष कोई ऐसा टारगेट तो नहीं हो रहा है। बट डेफिनेटली अभी जो मैंने बताया कि जिस तरह से अरेस्ट हुई बांग्लादेशी की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गंभीर साजिश के तहत इस तरह के लोग घूम रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। अब डेफिनेटली जब और लोग की जब पूछताछ के बाद ही व्यवस्थित निकल के आ पाएगा, बट जितने लोग भी हैं कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर्स एंटीसीडेंट मुझे लगता है ठीक नहीं है, और भविष्य में भी जिस तरह का भी अभियान चलेगा तब एक डेटा भी बन सकता है कि क्या किस तरह के लोग इसको बन के छद्म भेष में घूम रहे हो, किसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये ज़रूर एक इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा, बट अभी तक जो सूचना प्राप्त है उसमें 25 लोग को अभी हमने हिरासत में लिया है। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।